दुख में भी आनंद, सोच बदलने वाली कहानी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। दयालु और उदार राजा था जिसके पास बहुत से भिखारी प्रतिदिन भीख मांगने आया करते थे। राजा उन सभी को कुछ न कुछ दान दिया करता था और भोजन भी दिया करता था, लेकिन उस उनमें से केवल एक भिखारी था जो सच्चे दिल से राजा को धन्यवाद दिया करता था, की लंबी आयु की दुआएं भी देता था। राजा को उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। राजा ने एक दिन उस भिखारी से बोला, आज से तुम भीख नहीं मांगना। यह सुनकर वह फिर भी बोला, राजा की जय हो, सदा राजा जीवित रहें। तब राजा ने कहा, आज से तुम मेरे संग इस राजमहल में मेरे मित्र बनकर रहोगे। जो खाना मैं खाता हूँ तुम भी खाओगे और जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ वैसे कपड़े तुम भी पहनोगे। यह सुनकर उस भिखारी को अपने कानों पर भरोसा विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं राजन, मैं इस योग्य नहीं कि आपके सामने सिर उठा सकूं और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ भोजन करूं। सभी सैनिकों और मंत्रियों को भी उस भिखारी के ऊपर जलन होने लगी, लेकिन राजा का यह आदेश था जिसे कोई भी नहीं टाल सकता था। अब राजा जहाँ भी जाता वह अपने इस नए मित्र जो पहले भिखारी हुआ करता था साथ लेकर जाता। अपनी मेज पर ही उसे भी भोजन खिलवाता। एक दिन राजा और भिखारी मित्र शिकार करने जंगल में गए। वे दोनों बहुत ही घने जंगल में शिकार की तलाश में ढूंढते हुए निकल गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन उन्हें कुछ भी शिकार नहीं मिला। अब दोनों बहुत ही थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। दूर दूर तक जंगल में कुछ भी खाने या पीने को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी राजा को दूर एक पेड़ पर एक फल दिखाई दिया। उस पेड़ पर केवल एक ही फल दिख रहा था जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़कर नीचे अपने मित्र के पास ले आए। भूख के मारे दोनों का बुरा हाल था, इसीलिए राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस फल के दो भाग किए और आधा उस भिखारी मित्र को देते हुए बोला, लो ये खा लो, भूख के कुछ तो राहत मिलेगी। भिखारी जल्दी जल्दी उस फल को खा लिया और फिर बोला, राजा जी बड़ी भूख लगी है, कृपया मुझे यह आधा फल भी दे दीजिए। राजा ने उस आधे फल को भी दो भाग करके उसे देते हुए बोले, अच्छा तुम यह ले लो और ये बचा हुआ भाग मैं खाऊंगा, लेकिन यह क्या है। भिखारी तो उस बचे हुए भाग की भी मांग करने लगा और राजा के हाथ से लेने लगा। देखकर राजा क्रोध से भर गया और कहने लगा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं, मैंने तुझे पहले ही खाने को दिया, मैं भी भूखा हूँ और तू इसे भी मांग रहा है। राजा का क्रोध देखकर वह सहम सा गया। इतना कहकर राजा ने उस फल को खाने के लिए जैसे ही मुंह में रखा, राजा चिल्ला उठा, ओह कितना कड़वा फल है यह। राजा ने उस भिखारी मित्र से पूछा, अरे तुमने इतना कड़वा फल कैसे स्वाद से खा सकते हो और इस बचे हुए भाग को भी मांग रहे थे, आखिर क्यों। तब उस भिखारी मित्र ने नम्रता से कहा, राजन आज तक आपने मुझे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, आज जब कड़वा फल खाने का मौका है तो मैं वो कैसे गवा दूँ। मैं नहीं चाहता था वो कड़वा अनुभव आपको हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, परमेश्वर भी दयालु राजा हैं जिसने हमें अपार आशीषें दी है, लेकिन जब वह हमें अनुशासित करते हैं तो हमें भी धैर्य से उस कड़वे अनुभव को सह लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की आशीषें और बरकतें अपरंपार होगी।